ज़्यादा चिंता से काम बिगड़ जाते हैं। नेकी कर और दरिया में ढाल, जितने मुंह उतनी ही बातें। दोस्तों आप सोच रहे हैं कि ये क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे ही 10 इंटरेस्टिंग ईडियम्स देखेंगे जो हमारी डेली स्पोकन के अंदर बहुत काम में आते हैं, इन डेली बोलचाल के अंदर बहुत काम में आते हैं और हमारे बोलचाल में मीन्स चार चांद लगा देते हैं। तो दोस्तों वेलकम वंस अगेन इन ब्राइट आविष्कार एंड दिस इज राकेश कुमार। एंड दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट डिले। आज के जो हमारे 10 मोस्ट इंटरेस्टिंग ईडियम्स होंगे मैं उनको आपको बताऊंगा और उनके साथ साथ उनके हिंदी मीनिंग्स भी आपको बताऊंगा। तो आज का जो हमारा पहला मोस्ट इंटरेस्टिंग ईडियम है वो है सो मेनी मैन सो मेनी माइंड्स, यानी जितने मुंह उतनी ही बात। हम क्या कहते हैं, कभी कभी कहते हैं कि जितने मुंह उतनी ही बातें होती है, यानी सो मेनी मैन सो मेनी माइंड्स। आज का दूसरा ईडियम से हमारा है और मोस्ट इंटरेस्टिंग ईडियम है ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। इसका मतलब होता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। दोस्तों हम कई बार ये बोलते रहते हैं कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लेकिन इसकी इंग्लिश क्या हो, आज हम इस वीडियो के अंदर जान रहे हैं कि इसको कहते हैं ए रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मास। अब थर्ड देखते हैं कि सब कुछ सही चल रहा है, यानी एवरीथिंग इज गोइंग वेल की भी कहते हैं हम इसको। लेकिन अगर इसको दूसरे तरीके से कहना हो, एक इंटरेस्टिंग वे से कहना हो, आप कहेंगे लाइफ इज जस्ट ए बॉल ऑफ चेरीज। क्या कहेंगे, लाइफ इज जस्ट ए बॉल ऑफ चेरीज। बॉल भी कहते हैं और आप इसको बॉल भी कह सकते हैं, मीन्स। उसके बाद हम चौथा देखते हैं कि ज़्यादा चिंता से काम बिगड़ जाते हैं। हम कभी कभी कहते हैं कि ज़्यादा चिंता मत करो, ज़्यादा चिंता से काम बिगड़ जाते हैं। तो इसको इंग्लिश के अंदर अगर कहना हो, ईडियम्स के हिसाब से कहना हो, तो आप इसको कह सकते हैं क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। क्या कह सकते हैं, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट। आज का जो हमारा फिफ्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम है वो है यानी बहुत महंगा होना, जिसको हम वेरी एक्सपेंसिव भी कहते हैं। और अगर इसको ईडियम्स के हिसाब से कहना हो, यानी एक इंटरेस्टिंग वे से कहना हो, तो आप कह सकते हैं कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। क्या कह सकते हैं, कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। आप इस तरीके से भी इसको कह सकते हो। उसके बाद हम अपना छठे अगर देखें ईडियम्स को, ए वॉल्फ इज ए लैम्स क्लॉथिंग, यानी भेड़ की खाल में भेड़िया। इस तरीके से हम अपने डेली लाइफ में कहते हैं कि भेड़ की खाल में भेड़िया, यानी इसको हम इंग्लिश के अंदर ईडियम्स के हिसाब से कहें तो इसको कह सकते हैं हम ए वॉल्फ इज लैम्स क्लॉथिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि चालाकी से काम निकालना या मीठा बनकर। कभी कभी दोस्तों अपना काम निकालने के लिए हमें चालाक भी बनना पड़ता है और मीठा भी बनना पड़ता है किसी को। हम कभी कभी कहते हैं कि चालाकी से काम निकालना या मीठा बनकर निकालने को कहते हैं, इंग्लिश के अंदर कहते हैं हनी कैचेस मोर फाइल्स देन विनेगर। क्या कहते हैं, हनी कैचेस मोर फाइल्स देन विनेगर। तो दोस्तों आज का जो हमारा आठवां मोस्ट इंटरेस्टिंग ईडियम है वो है कि निश्चय कर लेना, डिसाइड कर लेना, उसको कहते हैं मेकअप माइंड। क्या कहते हैं, मेकअप माइंड। आपने निश्चय कर लिया तो आप हम कहेंगे यू मेकअप योर माइंड। आप निश्चय कर लो तो आप कहोगे मेकअप योर माइंड। आप उसके बाद आज का नाइन्थ हमारा मोस्ट इंटरेस्टिंग ईडियम वो है कि कहना आसान है करना मुश्किल। आप कहेंगे सूरज सर आप तो बहुत बड़ी लेक्चर मार रहे हो, लेकिन जितना आप कह रहे हो उतना करना मुश्किल है, यानी इतना। इसका मतलब कहने का यही है कि कहना आसान है करना मुश्किल है। इसका सिंपल ईडियम्स जो होती है इंग्लिश के अंदर, इस तरीके से हम बोलते हैं ईजियर सेड देन डन। इसको क्या कहते हैं, ईजियर सेड देन डन। यानी दूसरे वे में आप इसको कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कि सेइंग इज ईजियर देन डूइंग। क्या कह सकते हैं, सेइंग इज ईजियर देन डूइंग। दोस्तों आज का हमारा 10वां और सबसे लास्ट मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड है दोस्तों, ये अक्सर हम बोलते हैं भी हैं लेकिन इसकी इंग्लिश किसी को नहीं पता होती है। आप बोलेंगे कि सूरज सर आप रोज ज्ञान दे रहे हैं हमें, रोज यानी वीडियो बना के डाल रहे हैं, यानी इसका मतलब आप नेकी कर रहे हैं। क्या आपको पता भी है कि हम सीख रहे हैं? तो आई होप कि आप सभी सीख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि नेकी कर और दरिया में डाल। आप ऐसा मत करें मेरे साथ, आप हमेशा इन वीडियोस को अच्छे से देखें और बेनिफिट लें। यानी नेकी कर और दरिया में डालने का इंग्लिश को अंदर ईडियम्स के अंदर हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डू गुड एंड कास्ट इन द रिवर। क्या कह सकते हैं, डू गुड एंड कास्ट इन टू द रिवर, यानी नेकी कर और दरिया में डाल। आई होप दोस्तों कि आपको इस 10 ईडियम्स के अंदर बहुत सारे ईडियम्स ऐसे भी मिले हैं जिनको आपने पहली बार सुना और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये बेनिफिशियल साबित होंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको सच में अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।